एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में आते हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अदर देन द पिरामिडल ट्रैक्ट आर कॉल्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, सिचुएशन बताइए इसकी। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकल्स डिसेंड्स थ्रू द पोस्टीरियर ऑफ द एंटीरियर वाइट कॉलम। ये हमने टेबल में देख लिया था, ओरिजिन भी इसका देख लिया था हमने, है ना। इफेक्ट ऑफ लीजन ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। फंक्शंस भी हमने देख चुके थे। रिफ्लेक्स ऑक्यूलर मूवमेंट्स, अगर लीजन हो जाते हैं तो ऑक्यूलर मूवमेंट हैम्पर होंगे, और रिफ्लेक्स नेक मूवमेंट, नेक का मूवमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, कि नेक का मूवमेंट भी इफेक्ट होगा, नेक स्टिफ हो जाएगी। एंटीरियर वेस्टिबुलर ट्रैक्ट में हम यहाँ पे देखेंगे फंक्शन तो हम देख चुके थे, यहाँ पे लीजन दिया नहीं है। लेटरल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट में अगर लीजन हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगी। इफेक्ट ऑफ लीजन, एडजस्टमेंट ऑफ द हेड एंड बॉडी बिकम डिफिकल्ट ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। जब हम गाड़ी में जाएंगे या दौड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हेड के मूवमेंट किस तरीके से, हेड का मूवमेंट मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होगी। रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट में देखें क्या बताया हुआ है। ठीक है, कुछ फंक्शन बता रखे हैं टेबल में, पोंटाइन और मेडुलरी रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स में। कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट, फैसिलिटेशन, इनहिबिशन, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। इफेक्ट ऑफ द लीजन हम देखेंगे। लीजन ऑफ द रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट कॉज डिस्टर्बेंस इन द रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन में डिफ़िकल्टी होगी, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आएगी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड द मसल टोन, ठीक है, बॉडी को मूव नहीं कर पाएगा वो, और मसल टोन भी कम हो जाएगा। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट में देखते हैं क्या बताया हुआ है। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट में हमने देख लिया था सभी, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट में लीजन का कुछ दिया नहीं है, ओलिगोस्पाइनल ट्रैक्ट में भी लीजन का कुछ नहीं दिया। अप्लाइड फिजियोलॉजी अब हम देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लीड्स टू आइदर टेम्पररी और द परमानेंट डिसफंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में क्या होता है, या तो टेम्पररी लीजन हो जाते हैं या तो परमानेंट डिसफंक्शन हो जाता है पूरी तरह, मतलब हमेशा के लिए दोबारा से वो रीजनरेट नहीं हो पाती है। डिसफंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अकर बिकॉज ऑफ द, डिसफंक्शन के कुछ कॉजेज बता रहे हैं। डायरेक्ट इंजरी ड्यू टू द बुलेट फायरिंग, ठीक है, अगर बुलेट फायरिंग हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से डायरेक्ट इंजरी होती है। और एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक RTA हो जाएगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी स्पाइनल कॉर्ड बहुत बुरी तरीके से इंजरी होती है स्पाइनल कॉर्ड की। वर्किंग प्लेस ड्यूरिंग कम्युनल वायलेंस, ठीक है, कम्युनल वायलेंस मतलब अगर आप किसी रैली वगैरह में जा जाते हैं, अगर वहाँ पे दंगे वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंजरी हो सकती है। कंप्रेशन बाय द बोन फ्रेगमेंट, बोन के फ्रेगमेंट से कंप्रेशन हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में। हीमेटोमा हो सकता है और डिस्क मटेरियल, हीमेटोमा और डिस्क मटेरियल, जो डिस्क है आपकी वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या तो वो बल्ज हो जाएगी या तो वो कंप्रेस हो जाएगी। इश्कीमिया ड्यू टू रप्चर ऑफ द स्पाइनल आर्टरी, इश्कीमिया हो जाएगा, ठीक है, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में, इसकी वजह से जो स्पाइनल आर्टरी है उनका रप्चर हो जाएगा। ड्यूरिंग मैकेनिकल इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में बी द कट इंटू 2 और 1 lateral half of the spinal cord may be the damaged or diffuse crushing of the several segment of the spinal cord may also occur, ठीक है। ड्यूरिंग मैकेनिकल इंजरी के टाइम पे स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कट होता है दो हिस्सों में। लेटरल हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मे बी द डैमेज और डिफ्यूज क्रशिंग ऑफ द सेवरल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मे ऑल्सो ओकर। अकॉर्डिंगली डिसफंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज क्लासिफाइड इंटू 4 टाइप, ठीक है। जो डिसफंक्शन बता रखा है स्पाइनल कॉर्ड का वो क्लासीफाई होता है 2 इसमें, कंप्लीट ट्रांसैक्शन, इनकम्प्लीट ट्रांसैक्शन, हेमिसेक्शन और डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। डिसफंक्शन के टाइप बताए गए हैं। कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अकर ड्यू टू द बुलेट इंजरी which caused the dislocation of the spinal cord, accident which caused the dislocation of the spinal cord or of occlusion of the blood vessels. Complete transaction causes the immediate loss of the sensation and voluntary movement, ठीक है। अगर कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का तो एकदम से लॉस हो जाता है सेंसेशन का, तो फिर बिल्कुल भी ऐसा आपने मूवीज़ में देखा होगा, है ना, ऐसा मूवीज़ में दिखाया जाता है कि उसकी बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई है उस पर और उसके हाथ पैर काम करना बंद हो चुके हैं, वो कौन एकदम बिस्तर पे आ गया है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट बिलो द लेवल ऑफ द लीजन इन द क्विक ट्रांजेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड द पेशेंट फील हिमसेल्फ कट इनटू 2,
जब क्विक ट्रांजेक्शन होता है तो पेशेंट को फील होता है कि वो 2 भागों में कट चुका है, ठीक है। फॉर वाइल हिज माइंड रिमेन्स क्लियर बट ही फील्स एज इफ हिज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द इंजरी डज नॉट एग्जिस्ट। कभी कभी ऐसा होता है उसका माइंड में क्लियर रहता है कि कुछ तो हुआ है, बट उसको कुछ भी फील नहीं होती है इंजरी, कि इसके लोअर बॉडी में कितनी इंजरी है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पूरी तरह से कट हो चुकी है। तो जो नर्व सप्लाई थी, पेन के सेंसेशन जो जाने थे वो नहीं जा पा रहे, इसलिए उसको फील नहीं होता है कुछ भी। इट इज़ बिकॉज दिस हायर सेंटर रिमेन अनअफेक्टेड बट द स्पाइनल सेंटर बिलो द लेवल ऑफ इंजरी लूज द फंक्शन, ठीक है। तो स्पाइनल इंजरी की वजह से फंक्शन लूज हो जाता है। देन द अफेक्ट ऑफ द कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट अपेयरिंग अफेक्ट इन द 3 स्टेज। जो कंप्लीट ट्रांजेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, इसमें ये 3 स्टेजेस बता रहे हैं, स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स फेलियर। फिर स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक में बता रखा है, स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द अफेक्ट दैट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर इंजरी। स्पाइनल शॉक जो होता है ये फर्स्ट स्टेज होती है, अफेक्ट इमीडिएट आफ्टर इंजरी के बाद एकदम इमीडिएट अफेक्ट होता है, स्पाइनल शॉक में पेशेंट चले जाता है। इट इज़ कॉल्ड द स्टेज ऑफ फ्लैसिडिटी, इसको स्टेज ऑफ फ्लैसिडिटी भी कहते हैं। अब इसमें बता रहे हैं क्या सिम्टम इसमें मिलते हैं। पैरालिसिस ऑफ द लिम्स, ठीक है, पैरालिसिस हो जाते हैं चारों लिम्स के, दोनों हाथ और दोनों पैर काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। जो आर्मी मैन होते हैं ना, उनमें ये गन शॉट की वजह से, RTA की वजह से ये कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी जो गाड़ी ढंग से नहीं चलाते हैं, तो या कभी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये बताया गया है। पैरालिसिस अकर इन 2 लिम्ब और इन ऑल 4 लिम्ब। पैरालिसिस ऑफ लिम्ब डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इंजरी, ठीक। पैरालिसिस ऑफ लिम्ब जो होता है ये डिफरेंट लेवल ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है। इंजरी एट द सर्वाइकल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लीड्स टू द पैरालिसिस ऑफ ऑल द 4 लिम्ब। अगर सर्वाइकल रीजन में इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो पैरालिसिस हो जाएगा आपके चारों लिम्स का, दोनों हाथों का और दोनों पैरों का। पैरालिसिस ऑफ ऑल द 4 लिम्स इज कॉल्ड क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया। पैरालिसिस होता है 4 लिम्ब का, तो इसको क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया कहते हैं। इंजरी एट द थोरेसिक लंबर ऑफ द सैक्रल सेगमेंट इंक्लूड कॉर्डा इक्विना। अगर इंजरी होती है आपके थोरेसिक में, लंबर में, सैक्रल सेगमेंट में, इंक्लूडिंग कॉर्डा इक्विना और कॉन्स मेडुलरिस, कॉल्ड द पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब की पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब वाज कॉल्ड पैराप्लेजिया, ठीक है। पैराप्लेसिस लोअर लिम्ब के पैरालिसिस को पैराप्लेजिया कहते हैं। फ्लैसिड पैरालिसिस जो है, पैरालाइज्ड मसल्स बिकम फ्लैसिड, लूज स्टिफनेस बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ टोन, ठीक है। स्टिफ तो रहती है मसल्स, पर लूजनेस उसमें रहती है, बिल्कुल भी फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है। एक डिजीज़ है स्पाइना बाइफिडा, उसमें जो बच्चे के पैर होते हैं ना, वो एकदम ऐसे फ्लैसिड हो जाते हैं, कि लॉस ऑफ द रिफ्लेक्सेस, ऑल द रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट, ठीक है। कोई अगर हम उसमें रिफ्लेक्स चेक करेंगे तो हमें बिल्कुल भी रिफ्लेक्स नहीं मिलेंगे। लॉस ऑफ सेंसेशन, ऑल द सेंसेशन आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी टू द पोस्टीरियर नर्व रूट्स एंड द सेंसरी न्यूरॉन इन द पोस्टीरियर ग्रेहॉर्न। लॉस ऑफ द सेंसेशन, और जितने भी सेंसेशन होते हैं ना, सारे लॉस्ट हो जाते हैं, उसे कुछ भी फील नहीं होता है। अगर उसके पैर से कोई कट भी कर लेना, उसको कुछ भी फील नहीं होगा। Because of this injury, the posterior nerve root and sensory neuron in the posterior greyhound. Effect on the visceral organ. Some of the visceral organ are also affected. कुछ visceral organs जो होते हैं वो भी affect करते हैं, especially urinary bladder and the rectum are paralyzed, ठीक है। urinary bladder जो होता है और जो rectum होता है वो paralyzed हो जाता है। visceral organ में ये बता रहे हैं, अगर ठीक है, ये स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक की कंडीशन में ही चल रहा है अभी भी, ठीक है। हार्ट रेट जो होता है डिक्रीज होता है, पल्स वीक हो जाती है और थ्रेडी हो जाती है। वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है। वीनस रिटर्न डिपेंड अपॉन द मसल टोन ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। वीनस रिटर्न जो होता है ये डिपेंड करता है आपके मसल टोन पे रेस्टिंग की कंडीशन में। ड्यूरिंग एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, बट इन कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड द मसल टोन इज लॉस्ट एंड फ्लैसिड पैरालिसिस अकर, ठीक है। कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की कंडीशन में मसल टोन लॉस्ट हो जाती है और फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द वेनस रिटर्न, इसकी वजह से वेनस रिटर्न भी डिक्रीज हो जाता है। इन एडिशन द लिम्ब आर इमोबाइल एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स लूज द टोन। इस एडिशन में बता रहे हैं जो लिम्ब होते हैं वो इमोबाइल होती हैं, ठीक है, स्मूथ होती है, मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स लूज हो जाती है और उनका टोन भी कम हो जाता है। सो द ब्लड गेट एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द लिम्ब,
सो द ब्लड गेट एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द लिम्ब, ठीक है। जो ब्लड होता है हमारा वो एक्यूमुलेट कर जाता है ब्लड वेसल्स ऑफ द लिम्स में, पर्टिकुलर इन द लोअर लिम्ब। एट द लोअर लिम्ब बिकम कोल्ड एंड द ब्लू, ठीक है। इस वजह से जो लोअर लिम्ब होता है वो कोल्ड हो जाता है और ब्लू हो जाता है। अफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, अफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इंजरी। ठीक है, अफेक्ट ऑफ द ब्लड प्रेशर डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है। अगर इंजरी होती है तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर की क्या कंडीशन रहती है हमारी बॉडी। लीजन एनीवेयर बिलो L2 सेगमेंट, अगर सेकंड लंबर में अगर कहीं पे भी लीजन होता है, ब्लड प्रेशर इज़ नॉट अफेक्टेड मच, तो ब्लड प्रेशर में कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं आता। बिकॉज द सिंपैथेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर लीव्स ए स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन T1 to L2, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो सिंपैथेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर होते हैं वो स्पाइनल T1 से लेके L2 में होते हैं। लीजन एट और अबव द T1, अगर T1 के अबव अगर लीजन होता है तो ब्लड प्रेशर में अफेक्ट होता है। ऑल द सिंपैथेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर लिविंग द स्पाइनल कॉर्ड, ऑल द सिंपैथेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर, जो सारे के सारे सिंपैथेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर है leaving the spinal cord from T1 to L2 segment are transected are completely cut off from the higher medullary cardiovascular center। अगर T1 से ऊपर अगर लीजन होती है या L2 से नीचे अगर लीजन होता है तो हायर सेंटर जो होते हैं हमारे ब्रेन में, मेडुलरी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, वहाँ से कट ऑफ हो जाता है, पूरी तरह कट ऑफ। विच सो द ब्लड प्रेशर फॉल ड्रास्टिकली, तो इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा फॉल करता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर फॉल्स बिलो 40 mmHg, जो आर्टीरियल प्रेशर होता है वो फॉल करता है 40 mmHg में। सीवियरिटी ऑफ द कंप्लीट ट्रांजेक्शन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ लीजन, ठीक है। ये बता रहे हैं कंप्लीट ट्रांजेक्शन भी डिपेंड करता है लेवल ऑफ लीजन पे कि कितना बड़ा लीजन है। कंप्लीट ट्रांजेक्शन एट द लेवल ऑफ द सर्वाइकल रीजन, कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो जाता है अगर लेवल ऑफ सर्वाइकल रीजन, इट कैन बी वेरी फैटल, ये बहुत ही ज़्यादा फैटल होगा। सर्वाइकल रीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज द डायफ्राम एंड द अदर रेस्पिरेटरी मसल्स आर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर, क्योंकि ये सप्लाई कर रही है किसको, डायफ्राम को ये सप्लाई कर रही है और रेस्पिरेटरी मसल्स को ये सप्लाई कर रही है। कट ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, इट कॉजेज द पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल लीडिंग टू सडन अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग, तो इसकी वजह से क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा रेस्पिरेटरी मसल्स का और सडन डेथ हो जाएगी, ठीक है। सडन अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग। द क्रशिंग इंजरी एट सैक्रल सेगमेंट, अब बता रहे हैं कि क्रशिंग इंजरी हो जाएगी सैक्रल सेगमेंट पे अगर किसी के पीठ में चोट लग गई, ठीक है। ये यूजुअली RTA में होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत कॉमन होता है। क्रशिंग इंजरी एट सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस इन एटोनिक ब्लैडर एंड लॉस ऑफ मैच्योरेशन। क्रशिंग इंजरी में क्या हो जाएगा, आपके एटोनिक ब्लैडर हो जाएगा और लॉस ऑफ मैच्योरेशन बता रखा है, ठीक है। लॉस ऑफ मैच्योरेशन मतलब वो पेशाब नहीं जा पाएगा, ठीक है। एटोनिक ब्लैडर मतलब उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कब उसको सुसु आ रही है या कब। इन ह्यूमन बीइंग द स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक लास्ट फॉर अबाउट 3 वीक। ह्यूमन बीइंग्स में ये बता रहे हैं जो स्पाइनल शॉक होता है वो 3 हफ्तों तक तो रहता ही है। इन एनिमल्स द ड्यूरेशन ऑफ स्पाइनल शॉक वेरी है डिफरेंट स्पीसीज, और एनिमल्स में जो शॉक है स्पाइनल शॉक ये वरी करता है डिफरेंट स्पीसीज में। एम्फीबियंस में फ्रॉग में कुछ मिनट तक रहता है, मैमल्स और कैट डॉग्स में कुछ घंटों तक रहता है, ठीक है। फिर आता है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेज ऑफ रिकवरी। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है स्टेज ऑफ रिकवरी है। आफ्टर 3 वीक ऑफ पीरियड डिपेंडिंग लार्जली अपॉन द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, द रिफ्लेक्स एक्टिविटी बिगिंस टू रिटर्न टू द आइसोलेटेड सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बिलो द लेवल ऑफ लीजन, ठीक है। 3 महीनों के 3 हफ्तों के बाद जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है वो दोबारा से आने लगती है, ठीक है। जो हमें कंप्लीट लॉस मिल रहा था रिफ्लेक्स का, एक्सिगरेटेड मिल रहे थे, वो धीरे धीरे रिफ्लेक्स आने लगते हैं। डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द स्टेज, और ये डेवलपमेंट भी कुछ स्टेज में काम करते हैं। फॉर द फंक्शनल एक्टिविटी रिटर्न टू स्मूथ मसल, सबसे पहले जो स्मूथ मसल्स है वहाँ की एक्टिविटीज़ ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सिंपैथेटिक टोन टू द ब्लड वेसल्स रिटर्न, सिंपैथेटिक टोन जो होता है ब्लड वेसल्स का वो वापस आने लगता है। एज अ न्यूरॉन इन द ग्रे हॉर्न एक्ट इंडिपेंडेंटली
of vasomotor center. The tone in the blood vessels is restored and the blood pressure is also restored to its normal level. ठीक है, blood pressure भी restore होता है normal level पे. Lastly after another 3 month, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ बता रहे हैं टोन इन द स्केलेटल मसल्स रिटर्न. स्केलेटल मसल्स की टोन भी है. पहले तो स्मूथ मसल्स की टोन आ रही थी. ठीक है, सबसे पहले स्मूथ मसल पे हम ब्लू कलर करेंगे, ब्लू. ठीक है, फिर इसके बाद स्केलेटल मसल्स रिटर्न also blue. Tone return to the flexor muscle first. So the flexor muscle of the lower limb become less flabby and offer some resistance to the toes. The tonicity is returned. Tonicity वापस आ जाती है. It is not complete even in the flexor muscles. So the muscles remain hypotonic. ठीक है, मसल्स आपकी हाइपोटोनिक ही रहेगी. Limbs in the condition tends to adopt a position of slight flexion and the paralysis is therefore called the paraplegia in the flexion. ठीक है, ये बता रहे हैं कि लिम्ब जो होती है ये एक पोजीशन को अडॉप्ट करती है स्लाइड फ्लेक्शन पैरालिसिस के टाइम पे. तो पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन. लिम्ब कैन नॉट सपोर्ट वेट ऑफ द बॉडी. जो लिम्ब्स होती है वो अभी तक अपने खुद के भार को नहीं संभाल पाती है बॉडी के. आफ्टर द फ्यू वीक व्हेन द टोन रिटर्न टू द मोर मसल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट कैन अकर. आफ्टर फ्यू मिनट मतलब कुछ हफ्तों के बाद जब टोन वापस आ जाती है सारे मसल्स में रिफ्लेक्स मूवमेंट भी आने लग जाता है. ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट अगर फ्लेक्सर रिफ्लेक्स अपीयर फर्स्ट. टू एलिसिट द फ्लेक्सर रिफ्लेक्स अ पेनफुल स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड. पेनफुल स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है. फर्स्ट रिफ्लेक्स विच यूजुअली अपीयर इज द बेबिंस्की रिफ्लेक्स. पहला रिफ्लेक्स जो होता है वो बेबिंस्की रिफ्लेक्स बता रखा है. आफ्टर वेरिएबल पीरियड of 1 to 5 week of reappearance of the flexor reflex, the extensor reflexes return. Initially knee jerk return and then the ankle jerk. सबसे पहले knee jerk आता है वापस, फिर इसके बाद आता है ankle jerk, green color. In some cases, widespread reaction can be elicited by scratching the skin over the lower limb on the anterior abdominal wall, depending upon the level of lesion. This reaction constitute the spasm in the flexor muscles of the both evacuation of the urinary bladder and profuse sweating. This is known as mass reflex. ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन में मास रिफ्लेक्स मतलब सभी जगह के रिफ्लेक्स नॉर्मल आ जाते हैं. अब नेक्स्ट बता रहे हैं स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स फेलियर. थर्ड स्टेज, थ्रू द रिफ्लेक्स मूवमेंट रिटर्न द मसल्स बिलो द लेवल ऑफ द इंजरी हैव लेस पावर एंड द लेस रेजिस्टेंस. इसमें बता रहे हैं कि जहाँ पे भी मसल इंजरी हो रही है तो उस एरिया में लेस पावर होती है, पावर थोड़ी कम होती है और रेसिस्टेंस भी थोड़ा कम होता है. यूजुअली जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट स्टार्ट डिटेरियोरेटिंग. और जो जनरल पेशेंट मतलब पेशेंट की जो कंडीशन है वो ठीक होने लगती है. जनरल इन्फेक्शन और टॉक्सीमिया बिकम द कॉमन. और टॉक्सेमिया पेशेंट को हो जाता है जनरल इन्फेक्शन ऑफ द होल बॉडी. ड्यू टू दिस द फेलियर ऑफ द रिफ्लेक्स फंक्शन डेवलप. इसकी वजह से रिफ्लेक्स फंक्शन जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ढंग से नहीं हो पाते हैं. द रिफ्लेक्सेस बिकम मोर डिफिकल्ट टू एलिसिट. द थ्रेशोल्ड फॉर स्टिमुलस इंक्रीजेज. मास रिफ्लेक्स इज एबोलिश्ड. मास रिफ्लेक्स होता है वो एबोलिश हो जाता है. मसल्स वो आपकी बहुत ही ज़्यादा फ्लैसिड हो जाती है और अंडर को वेस्टिंग मसल वास्टिंग की तरफ जाता है. इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बता रहे हैं. काफ़ी बड़ा है आई थिंक, शायद ये कोई नहीं, अभी हमें 18 मिनट ही हुए हैं, इसको कंप्लीट करेंगे. इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. इन स्पाइनल कॉर्ड इज ग्रेवली इंजर्ड बट डज नॉट सफ़र कंप्लीट डिवीज़न. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ग्रेवली इंजर्ड हो जाता है बट पूरा कंप्लीट डिवीज़न में वो नहीं होती है, ख़राब नहीं होती है स्पाइनल कॉर्ड. द कंडीशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन. तो इस कंडीशन को इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं. After incomplete transaction of the spinal cord, all the 3 stages of the complete transaction occur. Symptom बता रहे हैं incomplete transaction के. After incomplete transaction of the spinal cord, all 3 stages of the complete transaction occur. ठीक है, सारे के सारे 3 stages में complete transaction हो गए. Stage of the spinal shock, all the 3 stages of complete transaction occur. ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन में भी 3 स्टेज होते हैं. स्पाइनल शॉक, रिफ्लेक्स एक्टिविटी, रिफ्लेक्स फेलियर. ये स्पाइनल शॉक जैसे हमने कंप्लीट ट्रांजेक्शन में बताया था वो होगा. स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स में फीचर ऑफ दिस स्टेज, टोन रिटर्न ऑफ द टू एक्सटेंसर मसल्स. ठीक है, जो मसल टोन होती है वापस आ जाती है एक्सटेंसर मसल्स में एंड नॉट टू द फ्लेक्सर मसल्स. ठीक है, फ्लेक्सर में नहीं होती पर एक्सटेंसर में आ जाती है.
दिस इज बिकॉज इन इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन हो रहा है. सम ऑफ द डिसेंडिंग फाइबर इन द लेटरल कॉर्मन ऑफ द कॉर्ड स्पेशली वेस्टिबुलोस्पाइनल और रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट में escape the injury. So some connection persists between the brain and spinal cord. Fiber of the vestibulospinal and reticulospinal tract mainly reinforce activity of extensor motor neuron. Because of this there is extensor hypertonia. Extensor hypertonia मिलता है यहाँ पे. And so the lower limb are extended at the hip and the knee with the toes to pointing slightly downward. This condition known as paraplegia in the extension. Stress reflex reappear first. ठीक है. फर्स्टली स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, रिपेयर होता है. फ्लेक्सर रिफ्लेक्स रिटर्न लेटरली. Philippian reflex can be elicited. Clasp knife reflex. In the upper limb, some resistance is offered when the arm is flexed at the elbow joint passively. Stage of failure भी सेम ही बता रखा है. हेमिसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे अब आते हैं. हेमिसेक्शन का मतलब लीजन इन्वॉल्विंग वन लिटिल हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. सिर्फ एक हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में लीजन हो गए हैं, इसको हेमिसेक्शन बोलते हैं. टकर ओनली ड्यू टू द इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट. ये एक्सीडेंट के द्वारा ये हो जाता है. सिम्टम बता रहे हैं हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में. साइन एंड सिम्टम विच अकर आफ्टर हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूएंट ब्राउन सिक्वेड सिंड्रोम. ब्राउन सिक्वेड सिंड्रोम बताया है हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को. इन द हेमिसेक्शन इज ड्यू टू द इंजरी स्पाइनल शॉक अकर इमीडिएटली मसल्स लूज द टोन द बिकम फ्लैसिड. ठीक है. मसल्स लूज हो जाएगी, मसल टोन ख़त्म हो जाएगा और जो मसल होंगी वो फ्लैट हो जाएगी. द रिफ्लेक्सेस आर एबॉलिश्ड. रिफ्लेक्सेस जो होंगे एबॉलिश्ड हो जाएंगे पूरी तरह. इन द केस पेशेंट सर्वाइव दिस स्टेज ग्रेजुअली पासिस ऑफ. ठीक है. अगर इस केस में अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है तो ये स्टेज ग्रेजुअली पास हो जाती है. एंड सर्टेन साइन एंड सिम्टम डेवलप, और कुछ साइन एंड सिम्टम बाद में डेवलप होता है. इफेक्ट आर सीन इन द लेवल ऑफ द लीजन. इफेक्ट्स ऑफ द हेमिसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बिलो द लेवल ऑफ लीजन. ऑन द सेम साइड सेंसरी चेंजेस. कुछ सेंसरी चेंजेस बता रहे हैं. ऑन द सेम साइड बिलो द लेवल ऑफ लीजन following sensation are lost because these sensations are carried by uncrossed fiber of the tract of gall and Bourdat's. सेम साइड में बता रहे हैं कुछ सेंसरी चेंजेस होते हैं और मोटर चेंजेस होते हैं. सेंसरी चेंजेस में क्या होते हैं? सेम साइड बिलो द लेवल ऑफ लीजन फॉलोइंग सेंसेशन आर लॉस्ट. ठीक है. जहाँ पे से लीजन हो रहा है वहाँ पे का सेंसेशन लॉस्ट हो जाता है. बिकॉज दीज सेंसेशन आर कैरिड बाय द अनक्रॉस फाइबर, क्योंकि सेंसेशन होते हैं आपके अनक्रॉस फाइबर की वजह से. क्या आप अनक्रॉस फाइबर देख सकते हो यहाँ पे. Fine touch, tactile localization, tactile discrimination, sensation of vibration, consciousness, kinesthetic sensation, stereognosis. ये सारी चीज़ें इसमें मिलती है. ठीक है. ये सारे इसके ना वो बता रखे हैं, फंक्शंस बता रखे हैं. इन सब में प्रॉब्लम आ जाती है. सम सेंसेशन आर नॉट अफेक्टेड. कुछ सेंसेशन इसमें अफेक्ट करते हैं, कुछ सेंसेशन इसमें अफेक्ट नहीं करती है. क्रूड टच, पेन, टेम्परेचर. ठीक है. मोटर चेंजेस में बता रहे हैं. मोटर चेंजेस रिजेंबल इफेक्ट ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. मसल टोन इंक्रीज कर जाती है. स्पेस्टिक पैरालिसिस हो जाता है. जो लिम्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं. मसल रिजिडिटी ऑफ द लिम्ब अगर रिजिड हो जाती है लिम्स. मसल वास्टेज डज नॉट अगर. मसल वेस्टेज नहीं होती है. सुपरफिशियल रिफ्लेक्स आर लॉस्ट. बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव मिलता है. डीप रिफ्लेक्स आर एक्सिक्रेटेड. फॉल इन द ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वेसोमोटर टोन. ठीक है. वेसोमोटर टोन की वजह से ब्लड प्रेशर में फॉल हो जाता है. ऑन द अपोजिट साइड बता रहे हैं. ये तो सेम साइड में बता रहे हैं. ठीक है. जहाँ पे लीजन हुआ है उसी के पास में अपोजिट साइड, उसके अपोजिट साइड में क्या हो गया? सेंसरी चेंज में. ऑन द अपोजिट साइड विद द लेवल ऑफ लीजन द फॉलोइंग सेंसेशन आर लॉस्ट कम्प्लीटली बिकॉज दीज सेंसेशन आर कैरिड बाय द क्रॉस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट.
कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स बता रहे हैं हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के। ब्राउन सीक्वर्ड सिंड्रोम में क्या मिल सकता है हमें, ठीक है। सेंसरी चेंजेस हमने देखे थे, मोटर चेंजेस भी हमने देख लिए। सेंसरी चेंजेस में बता रहे सेंसेशन लॉस, सेंसेशन कैरिड बाय द क्रॉस ट्रैक्ट, क्रूड टच, पेन एंड टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। मोटर चेंजेस अपोजिट साइड में ये बता रहे हैं, ठीक है। सेंसरी चेंजेस में तो सेम चीज़ बता रखी है, अपोजिट साइड में भी बिलो द लेवल ऑफ लीजन, अगर बिलो द लेवल ऑफ लीजन सेंसरी चेंजेस, मोटर चेंजेस ऑन द सेम साइड, सेंसरी चेंजेस एंड द मोटर चेंजेस इन द अपोजिट साइड, ठीक है। एट द लेवल ऑफ द लीजन, एट द लेवल ऑफ द लीजन में बता रहे हैं कि कंप्लीट एनेस्थीसिया हो जाएगा, पूरी तरह नमनेस हो जाएगी। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में लॉस ऑफ द मसल टोन, फ्लैसी पैरालिसिस, लॉस ऑफ द ऑल रिफ्लेक्स, वेस्टेज ऑफ द मसल्स, लॉस ऑफ वेसोमोटर टोन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने टेबल में देख ली है, इसमें और कुछ है नहीं नया। डिजीज़ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बता रहे हैं, ठीक है। डिजीज़ कंडीशन स्पाइनल कॉर्ड की वैसे थोड़ा सा रहता है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ज़्यादा परेशान मत होइए आप। डिजीज़ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सिरिंगोमाइलिया। सिरिंगोमाइलिया इज द स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सिरिंगोमाइलिया बता रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड कैविटीज बन जाती है, फ्लूइड फ्लूइड इन द स्पाइनल कॉर्ड। ग्रे मैटर अराउंड द सेंट्रल कैनाल, ग्रे मैटर के अराउंड द सेंट्रल कैनाल इज द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट। ग्रे मैटर के पास में सेंट्रल कैनाल में बहुत ही कॉमन बता रखा है कि ये लीजन हो जाते हैं। सो द सेंसरी डिस्टर्बेंस आर मोर प्रोनाउंस्ड देन द मोटर डिस्टर्बेंस। सो इसकी वजह से सेंसरी डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाता है मोटर डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग। कॉजेज बता रहे हैं सिरिंगोमाइलिया ड्यू टू द ओवर ग्रोथ ऑफ न्यूरोग्लाइल सेल इन द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो न्यूरोग्लाइल सेल है उनमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, अकम्पनीड बाय द कैविटी फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। इसकी वजह से कैविटी बन जाती है और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इनिशियली ये कैविटी अपेयर्स इन द ग्रे मैटर। इनिशियली बता रहे हैं जो कैविटी होती है, इनिशियली जो कैविटीज़ होती है वो एक्सटेंड करती है आपकी, कैविटी अपीयर होती है आपकी ग्रे मैटर में नियर द सर्वाइकल सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लेटर स्टेज में जो कैविटी होती है वो एक्सटेंड करती है और इन्वॉल्व करती है सराउंडिंग वाइट मैटर टू द वेरिएबल डिग्री। ठीक है। जो डिजीज होती है यूजुअली स्टार्ट होती है 1 और 2 सेगमेंट में, देन इट एक्सटेंड अप एंड डाउन फॉर द कंसिडरेबल डिस्टेंस। लोअर सर्वाइकल एंड द अपर थोरेसिक रीजन आर अफेक्टेड द मोस्ट। फीचर्स बता रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिजीज आर द लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन एंड मस्कुलर वीकनेस। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए हैं इस डिजीज के। लॉस ऑफ पेन, पेन नहीं होता है, टेम्परेचर सेंसेशन नहीं होता है, मस्कुलर वीकनेस होती है। सीवियरिटी ऑफ द लॉस ऑफ द सेंसेशन डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डिजीज इन स्पाइनल कॉर्ड। सीवियरिटी डिपेंड्स करती है आपके एक्सटेंड ऑफ द डिजीज़ पे, मतलब ये डिजीज़ कितनी पुरानी है उस पर। सिम्टम ऑफ सिरिंगोमाइलिया, सिरिंगोमाइलिया में सिम्टम्स क्या मिलते हैं, डिजीज़ ओनली अराउंड सेंट्रल कैनाल। अगर जो डिजीज़ है वो सिर्फ सेंट्रल कैनाल के आसपास है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ टेम्परेचर, पेन एंड क्रूड टच सेंसेशन। ठीक है। तो टेम्परेचर, पेन और टच का सेंसेशन पूरी तरह से चले जाएगा। इट इज़ ड्यू टू द लीजन ऑफ द फाइबर क्रॉसिंग थ्रू द एंटीरियर ग्रे कमिश्चर। Fine touch sensation is not affected because the fiber of fine touch pathway are in the posterior white column. If the lesion is unilateral, अगर lesion unilateral होता है, effect occurs only on the same side. जो इसका effect होता है वो सिर्फ same side पे होता है unilateral lesion होने पे। If disease extend to the posterior grey horn, अगर जो disease होती है वो अगर posterior grey horn पे चली जाती है, all the sensation are lost, सारे sensation lost हो जाते हैं due to the loss of the pain and temperature. और पेन और टेम्परेचर भी वहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं होता। द अफेक्टेड पार्ट इज़ नॉट विड्रॉल आइदर रिफ्लेक्सेस और कॉन्शियसली फ्रॉम द पेनफुल स्टिमुलस। सो द अफेक्टेड पर्सन बिकम प्रोन फॉर इंजरी। ठीक है। जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं वो प्रोन हो जाते हैं इंजरी के लिए। सिंस द इंजरी इज़ नॉट परसीव इट लीड्स टू सीवियर डैमेज टू द टिश्यू। इफ़ एंटीरियर ग्रे हॉर्न इफेक्टेड, इफ अगर एंटीरियर ग्रे हॉर्न अफेक्ट होता है
तो फ्लैसिड हो जाती है मसल्स। लेटर स्टेज में पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ये डिजीज़ वाइट मैटर में भी स्प्रेड हो जाती है तो यहाँ पे इसकी वजह से स्पेस्टिक पैरालिसिस हो जाता है लिम्स का, रिजल्टिंग इन स्पेस्टिक पैरालिसिस। इसकी वजह से स्पेस्टिक पैरालिसिस हो जाता है। वीकनेस एंड द वास्टिंग ऑफ द स्मॉल मसल ऑफ लिम्ब अकर। विनिंग ऑफ स्कैपुला एंड स्कॉलियोसिस डेवलप। ठीक है, स्कॉलियोसिस भी डेवलप हो जाता है। टेप्स डॉर्सेलिस के बारे में बता रहे हैं। टेप्स डॉर्सेलिस अनदर डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये एक दूसरी डिजीज है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरॉन डिसऑर्डर अफेक्टिंग द बोथ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्लोली प्रोग्रेसिव नर्वस डिसऑर्डर होता है, धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता है। और इसमें आपके बोथ मोटर भी इफेक्ट होता है और सेंसरी फंक्शन भी इफेक्ट होता है। इट अकर्स ड्यू टू द डिजनरेशन ऑफ पोस्टीरियर नर्व रूट। और इसमें जो होता है, जो नर्व रूट है उसका डिजनरेशन हो जाता है पोस्टीरियर नर्व रूट का, और ये सिफिलिस की वजह से होता है कॉमनली। Posterior nerve roots are affected proximal to the posterior root ganglia. Ganglia are not affected. Among the fiber of the posterior root, the fiber of the lateral division are affected much. Reason for this type of selective degeneration not known. Tapes dorsally, both sensory and motor function are affected. Following are the features. कुछ features हैं इसमें. Sensation. थोड़ा ये बच्चे सेंसेशन बता रहे हैं। ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ डिजेनरेटिव चेंजेस देयर इज एक्सग्रेशन ऑफ द पेन एंड सेंसेशन। ठीक है, ऑनसेट होता है जब डिजेनरेटिव चेंजेस का, तो वहाँ पे एक्सग्रेशन हो जाता है पेन सेंसेशन का। देन देयर इज इम्पेयरमेंट एंड लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। ठीक है, इम्पेयरमेंट होता है और सारे सेंसेशन बंद हो जाते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन पर्टिकुलरली पेन सेंसेशन लीड्स टू डिफॉर्मिटीज ऑफ जॉइंट। ठीक है, जो लॉस ऑफ सेंसेशन होता है पर्टिकुलरली पेन सेंसेशन लीड टू डिफॉर्मिटीज ऑफ जॉइंट। पेन सेंसेशन की वजह से डिफॉर्मिटीज हो जाती है जॉइंट्स की, और वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता है। इसको चारकॉट जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे ठीक है कल पढ़ लेंगे, परेशान मत हो। इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे।